हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। अब गाइस यहाँ पे जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी, इसमें टोटल 4 वैल्यूज होती हैं, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, राइट। तो चारों प्रॉपर्टी जो है इसको हम देखेंगे किस तरीके से इनका यूज करना है। अब गाइस यहाँ पे जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है ये डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ यूज होती है, क्योंकि जो फ्लेक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो बिना डिस्प्ले फ्लेक्स के हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करना पड़ता है। तो हम जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में, कई सारी वीडियोस में हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में पढ़ लिया कि डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है, राइट। तो उसका यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन को सीखेंगे, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं HTML की फाइल में और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं, राइट। कंटेनर बना लिया, इसमें बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स, राइट। और इसमें बॉक्स 1 हो जाएगा, राइट, ओके, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, राइट, एंड बॉक्स 4, ओके। तो 4 बॉक्सेस मैंने यहाँ पे बना लिए, राइट। कंटेनर हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया कंटेनर और ये हमारे बॉक्सेस हो गए, ठीक है। तो इन्हीं पे हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी डायरेक्शन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कंटेनर को कॉपी कर लेते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले इसको विड्थ और हाइट यहाँ पे सेट कर देते हैं। मान लीजिए 800 पिक्सल दे दिया मैंने हाइट, इसकी विड्थ, और हाइट को मैंने कर दिया यहाँ पे 500 पिक्सल, ओके। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर को मैंने यहाँ पे कर दिया लाइट पिंक कर दे रहे हैं, राइट, ओके। तो ये लाइट पिंक हो गया और इसके बाद ओके, अभी यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये हमारे पास क्या हुआ, एक कंटेनर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस हैं, ओके। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं तो उनकी भी स्टाइल कर लेते हैं। तो बॉक्स, और इसमें क्या करेंगे, इसकी विड्थ हाइट भी सेट कर देते हैं, तो 100 पिक्सल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हाइट है वो भी हम 100 पिक्सल कर देते हैं, ओके। और इसके बाद यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देते हैं पर्पल, ओके। और इसके बाद ओके, अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बॉक्सेस यहाँ पे स्टाइल हो चुके हैं। अभी और थोड़ा कर लेते हैं, इसमें कलर जो है इसका वाइट कर देते हैं, राइट। ये कलर वाइट हो गया और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मार्जिन थोड़ा दे देते हैं, राइट। क्योंकि देखिए आपस में भी ये आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इनको हम थोड़ा स्पेस देते हैं। तो मान लीजिए 10 पिक्सल का इसका दे दिया और आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास बॉक्सेस आ गए, ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारी डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, राइट, वो कैसे काम करती है। तो देखिए अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन सीखेंगे वो बिना डिस्प्ले फ्लेक्स के हम नहीं सीख सकते, राइट। तो हमें जो कंटेनर है इसको हमें फ्लेक्स कंटेनर बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले, यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये अब हमारा कंटेनर जो है डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेनर बन चुका है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे अभी देखिए, अगर अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स बनाएंगे तो ये हमारे जिसका जो अलाइनमेंट है वो हमारा चेंज हो जाएगा, राइट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में देखा भी था, ओके। तो ये हमारा हो गया एक फ्लेक्स कंटेनर और ये फ्लेक्स आइटम्स हो गए, ओके। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से काम करती है, राइट। तो यहाँ पे अब इसके यहाँ कंटेनर में ही चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, राइट। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें हम वैल्यू सबसे पहले रो यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए रो जो होती है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन जो होती है रो, ये अभी देख रहे हो, ये अभी इसमें रो में है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो करते हैं तो अभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ओके। अब इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है रो रिवर्स, राइट। तो वो क्या करती है, यहाँ पे लिखते हैं रो रिवर्स, ठीक है। रो रिवर्स हमने लिखा। अब रो रिवर्स का मतलब ये होता है कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से बॉक्सेस आ रहे हैं, अब ये क्या होगा, रिवर्स में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अभी क्या करते हैं, और रहेंगे रो में ही, ठीक है। अभी आप देखो, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, अब यहाँ पे देखो इस साइड में आ चुके हैं बॉक्सेस सारे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो पहले किधर से आ रहे थे, 1 2 3 इधर से आ रहे थे, अब इधर से 1 2 3 4 इस तरीके, इसका डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई, प्लस इसके जो इसका रिवर्स हो गए, सारे बॉक्सेस जो थे रिवर्स हो गए। तो ये थी हमारी रो रिवर्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है कॉलम, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, ठीक है, कॉलम लिखा। अब कॉलम से मतलब ये मेरा है कि अभी ये किस डायरेक्शन में है, अभी ये रो वाइज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का हो रहा है। अब अगर वर्टिकल अलाइनमेंट करना है, मतलब कॉलम वाइज अगर अलाइनमेंट करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये अब यहाँ पे आ चुका है हमारा कॉलम, जो कि डिस्प्ले फ्लेक्स से जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, राइट।
तो वो क्या करते हैं, वो उनकी डायरेक्शन ही वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, ठीक है। तो वो तो डिस्प्ले फ्लेक्स के पहले थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद हमने चेंज किया, ठीक है। अगर मैं इसको देखो हटा दूं यहाँ से, ठीक है, तो देखो क्या होता है, तो ये देखो रो में हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो क्या कर देती है, रो में कर देती है। अगर इसको कॉलम में करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले फ्लेक्स कॉलम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ चुके हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा इसकी हाइट और बढ़ा लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसकी कर देते हैं 600 पिक्सल, ओके परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसके बाद यहाँ पे जो कॉलम है, ठीक, इसके बाद कॉलम रिवर्स आती है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉलम रिवर्स। जैसा कि हम लोगों ने रो रिवर्स में देखा था, वैसे ही कॉलम रिवर्स है। कॉलम रिवर्स क्या करती है, ये इसके अपोजिट आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ऊपर से नीचे, सबसे बॉटम से स्टार्ट हो रहा है। अब बॉटम से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, बॉक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 ऊपर की ओर जा रहा है। क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ये कॉलम में तो रहेगा लेकिन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये रिवर्स हटा दे तो देखो क्या था, यहाँ पे बॉक्स ऊपर था तो रिवर्स का मतलब ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई चारों प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी फ्लेक्स कंटेनर के अंदर कोई किसी भी एलिमेंट्स जो हैं, आइटम्स हैं, राइट, उनकी अगर डायरेक्शन हमें अगर चेंज करना है, राइट, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी, राइट। तो आई होप गाइज आपको ये चारों प्रॉपर्टी, चारों वैल्यूज आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से काम करती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।